बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो इंसान भगवान की भक्ति करता है उसका हर पल सुहेला है, हर घड़ी सुलखनी है, यानी सफल है। हर पल सफल है, हर घड़ी सफल है। उसका संसार में आना सफल है, संसार में रहना सफल है, संसार से जाना भी सफल है। पूरी की पूरी सफलता उसी को हासिल होती है जो गुरुमुख का जीवन है। वो भजन स्मरण में व्यतीत होता है, भगवान की भक्ति में व्यतीत होता है। ये इसीलिए ही सारी सफलताएं जीवन में प्राप्त करता है। अगर आज संसार की हालत को देखें कि भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति अपने नज़रिए से अपने मन से करते भी हैं तो उसके पीछे रात और दिन कुछ न कुछ मांग रखे हुए रहते हैं। कभी कोई मांग है, कभी कोई मांग है। सारा दिन कुछ न कुछ इस प्रकार की उधेड़ बुन में इंसान रहता है कि हर वक्त कुछ न कुछ मांगता रहता है। अगर सतगुरु की शरण हासिल हो गई है फिर भी अगर सांसारिक सामानों की मांग करे इंसान तो बड़ा दुखद है। ये अफसोस करने जैसा है कि जहाँ से स्वयं परमेश्वर की मांग संपूर्ण होती है, जिन सतगुरु के द्वार पर, जिन सतगुरु के चरणों में पहुँच करके स्वयं भगवान मिल जाते हैं, स्वयं परमेश्वर मिल जाते हैं, वहाँ पर ये झूठी वस्तुओं का मांगना, झूठी वस्तुओं की ख्वाहिश करना और समय को जाया करना इन झूठी वस्तुओं और झूठे सामानों के लिए अफसोस करने जैसा नहीं है तो और क्या है। इससे बढ़कर क्या कोई अफसोस और भी हो सकता है कि जहाँ से परमेश्वर को पाने का वरदान मिलता है वहाँ हम ये क्षणभंगुर सामान, वो भी जो हमें अपने आप मिलने ही वाले हैं, वक़्त पर ही मिलेंगे और उतना ही मिलेंगे जितना हम भाग्य में लिखा कर लाए हैं। उन्हीं सामानों को मांग मांग कर प्राप्त करते हैं और परमेश्वर को मांगने जैसा ये अवसर चुका बैठते हैं। यही सबसे बड़ा अफसोस है। बल्कि सतगुरु की चरण शरण हासिल ही इसीलिए की जाती है कि उनसे परमात्मा की प्राप्ति का साधन सीखने का अवसर प्राप्त होता है। सतगुरु की चरण शरण में ही सुख क्या है, दुख क्या है,
ये समझ मिलती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सारी की सारी शिक्षा सतगुरु के चरणों में पहुँचने से सहज ही प्राप्त होती रहती है। लेकिन इन सब को सीखने के बजाय संसार के क्षणभंगुर सामान हम मांगते रहते हैं। कभी हमें ये सोचना चाहिए कि जब परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये जीवन मिला, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही सतगुरु की शरण हमने हासिल की, तो फिर उसी कार्य को क्यों नहीं अंजाम देते। फिर कभी ये भी हम सोचें कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमने कौन सा यत्न किया, कितना पुरुषार्थ किया, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कभी हम सतगुरु से ये मांग करें, पुकार करें, विनम्र भाव से आतुर पुकार करें कि हे श्री गुरु महाराज जी, मेरा प्रेम आपके चरणों में दिन दिन करके बढ़ता जाए, मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, मुझे सुबह सवेरे अमृत वेले उठने की आदत हो, मैं सुबह सवेरे उठकर पहले पहल आपके श्री दर्शन दीदार प्राप्त करूं। पहले तो रात्रि को सोते वक़्त आपके दर्शन दीदार करते हुए सो जाऊं, आपको याद करते हुए सो जाऊं, और सुबह उठते ही फिर से आपकी यादों में खो जाऊं, आपका सुंदर दीदार करूं, श्री आरती पूजा करूं, सेवा करूं, सत्संग करूं, श्री दर्शन करूं, भजन अभ्यास नित्य प्रति करूं। जो 5 नियम आप ही ने निर्धारित किए हैं, हे गुरु महाराज जी, इन पर दृढ़ करना मुझे, इन पर दृढ़ होकर के चलना मुझे आ जाए। इनकी पालना में, 5 नियमों की पालना में, इन नियमों की पालना करने में ही मेरा जीवन व्यतीत हो, आपकी याद में मैं खोया रहूं। और इस प्रकार से अगर हम प्रार्थना विनम्र भाव से अगर पुकार करें, तो क्या सतगुरु की प्रसन्नता हम पर नहीं उतरने लग जाएगी? भली भांति उनकी प्रसन्नता के हम पात्र बन जाएंगे, बनते चले जाएंगे। और जब सतगुरु की प्रसन्नता मिलती है तो ढेरों ढेर भक्ति के खजाने से माला माल कर देते। हम आरती में रोज गाते हैं, जिस पर होवें गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। कि जिस पर सतगुरु दयाल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति के धन से निहाल कर देते हैं। और ये कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी खुशी की बात है, कितने लाभ की बात है। लाखों लाखों करोड़ों रुपए रोज कमाने वाले भी इस लाभ से वंचित हैं। और एक गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु के चरणों से प्रेम करता है, सतगुरु से आशीर्वाद की तलब रखता है कि वो सतगुरु के बताए रास्ते पर चल सके, चाहे कितना ही कोई संसारिक तरक्की को प्राप्त कर ले, संसार के नजरिए से कितना धन माल खजाना बना ले,
कितना अच्छे से अच्छा इंसान भी बन जाए, दानी बन जाए, अच्छे अच्छे पुण्य करे, लेकिन फिर भी एक गुरुमुख का दर्जा, जो कि सतगुरु के बताए हुए वचनों पर अमल करता है, 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, उसका दर्जा सबसे ऊंचा है। क्योंकि सतगुरु जो इस दुनिया में भक्ति के धन से माला माल करने के लिए गुरुमुख प्रेमियों को आते हैं, भक्ति के धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। एक प्रेमी गुरु महाराज जी के पास आया और कहने लगा, क्योंकि हम देखते हैं श्री गुरु महाराज जी हर वक्त कुछ इस प्रकार आगाह करते रहते हैं, भजन सुमरन की बात करते हैं, आरती पूजा की बात करते हैं, नित्य नेम की बात करते हैं। जब उन्होंने सौदा ही इस संसार में आकर भक्ति का करना है, भक्ति ही बांटना है, तो भक्ति का जिक्र तो हर किसी के साथ करना ही करना है। इस संसार के लोग थोड़ी कोई हमें आकर पूछेंगे कि भाई भक्ति करते हो कि नहीं। सुबह से शाम तक क्या कोई मिलता है ऐसा जो हमसे पूछे कितनी देर भजन करते हो, आरती पूजा दोनों समय करते हो कि नहीं करते हो, दर्शन करने कब जाते हो, सत्संग करते हो कि नहीं करते हो। ये तो वही पूछेगा जो स्वयं करता होगा या जिसको फिक्र होगी। अगर कोई कमी पैसी भी होगी तो भी वो मन में चिंतित होगा 5 नियमों की पालना के प्रति। कोई कमी पैसी होगी तभी इस तरह के सवाल जवाब कर सकता है कि मुझे कुछ और मार्गदर्शन मिल जाए कि भाई आप करते हो तो मुझे भी कुछ बताओ, इस ख्याल से। यानी एक गुरुमुख का प्यारा, सतगुरु का प्यारा गुरुमुख ही सतगुरु की भक्ति की बात करता है, भजन अभ्यास की बात करता है, नित्य नेम की बात करता है। संसार का अगर जिक्र करें तो कोई हमसे मिलने आ जाए, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या पूरा दिन हमारे साथ रहे या 2-4 दिन हमारे घर पर रहे, बिल्कुल नहीं पूछेगा कि भजन अभ्यास करते हो, भक्ति क्या है। बस एक ही धुन लगी रहेगी, तुम्हारा धन माल कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है, तुम्हारा घर बार कितना है। नहीं पूछेगा वो कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। ये केवल संत महापुरुष ही पूछते हैं, गुरुमुख ही पूछते हैं, जिनको फिक्र होती है, जिनको स्वयं तलब होती है, जिनको ये समझ होती है कि पूछने की तो असल बात यही है, बाकी तो सब झूठ का पसारा है। जिसने जितना भी फैला रखा है उसके लिए दुख का हेतु, दुखों का कारण बनने वाला, जिसने जितनी संपदा अधिक बढ़ा रखी है, जो जितना बड़ा राजा है, जितना बड़ा महाराजा है, जितना बड़ा सेठ है, धनवान है, वो उतनी ही दुविधा में है। तो वो प्रेमी गुरु महाराज जी से कहने लगा कि मैं झूठ नहीं बोलता, सदा सत्य बोलता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, दान पुण्य भी करता हूँ। इस तरह की कई सिफतें उसने गिनाई और फिर वो कहता है कि इन सब के बाद भी क्या सुमरन करना जरूरी है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कागज पेन देकर के
अपने सामने लिखवाया, कुछ 000 करके 5 जीरो लगवा दिए। प्रेमी ने 5 जीरो बना दिए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने पूछा प्रेमी से कि भाई बताओ ये गिनती करके कि ये कितने, ये गिनती में कितने आते हैं, कितनी रकम है ये? तो कहने लगा महाराज ये तो इनकी कोई गिनती है ही नहीं, ये तो सभी के सभी सिफर हैं। अगर इतने और भी लगा दिए जाएं तो भी वही इसका उत्तर रहेगा कि ये कुछ नहीं है, कुछ ना के बराबर है, इनका कोई गिनती करने का मतलब नहीं है, ये किसी गिनती में नहीं आते, क्योंकि वो 00000 थे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, इन सभी 5 जीरो से पहले एका लगा दो। तो उसने 1 बना दिया। फिर पूछा श्री गुरु महाराज जी ने कि अब बताओ कितनी ये रकम है, ये कितनी गिनती में आते हैं? तो उसने कहा अब तो ये 1 लाख की गिनती में आता है, 1 लाख हो गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि अभी तो थोड़ी देर पहले तुम 5 अक्षर होते हुए भी, 5 जीरो होते हुए भी तुमने कहा कि ये किसी गिनती में नहीं है, अभी 1 लगा दिया तो 1 लाख कर दिया तुमने। जीरो का महत्व है, लेकिन 1 के साथ, यही जीरो अगर 1 के बाद लगे हुए हैं, अगर 1 से पहले लगा दिए जाएं तो भी वो 1 लाख नहीं रहेगा, 1 रुपया ही रहेगा। लेकिन वो 1 जीरो से तो बढ़कर है, लेकिन 1 के साथ अगर जीरो लगता जाता है तो हर जीरो के साथ 10 गुना बढ़ता जाएगा। अगर पहले 1 लगा दिया जाए और फिर जीरो लगाए तो 10 गुना हुआ कि नहीं हुआ? 10 की गिनती हो गई। फिर 1 जीरो लगा दो तो फिर 10 गुना हो गया, 10 से चलकर 100 हो गया, यानी 10 के बाद 10 गुना। 100 के बाद फिर जीरो लगा दिया तो 100 के बाद फिर 10 गुना, यानी 1000 हो गया, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, इस तरह 10 गुना होता जाएगा। 1 जीरो 10 गुना गिनती बढ़ा देती है। फरमान भी है संतों महापुरुषों का कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक बिना कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। सुंदर शब्दों में महापुरुष समझाते हैं कि ये राम और राम नाम का जो शब्द है, राम नाम को अंक है। राम नाम जो है ये एक के समान है, अक्षर के समान है, जो गिनती में आता है, जिसको 1 मान लिया जाए। राम के नाम को, प्रभु के नाम को, सतगुरु से जो हमें नाम मिला हुआ है वो एका है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून। बाकी जो भी साधन है संसार के वो शून्य है, सब साधन है शून। दोनों की अलग अलग से तारीफ बता दी है, कीमत बता दी है कि संसार के समान जो हैं 0 है। चाहे 1 समान हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, सब के सब 0 के समान हैं, उनका कोई महत्व नहीं। लेकिन भगवान का नाम जो है वो 1 अक्षर 1 के समान है। जब ये दोनों मिल जाएं, यानी हम राम का नाम, भगवान का नाम, सतगुरु से जो बख्शा हुआ हमारे लिए नाम है, उसका सुमरण करते हैं, यानी उस 1 को हमने अंकित कर लिया है, और संसार में भी
सभी साधनों का उपयोग करते हैं तो उन साधनों की जो जीरो के समान थे, अब भगवान नाम जपने से उस एक को हम जो धारण कर लिया है, भगवान के नाम को हमने अंकित कर लिया अपने हृदय पटल पर और संसार के साधन भी अपनाते हैं। उन संसार के जीरो के तुल्य, जीरो के समान जो संख्या है, हर जीरो यानी हर समान 10 गुना कीमत रखने वाला बन गया। जो भगवान का नाम जपता है उसको संसार में रहने पर हर सामान की 10 गुना कीमती पदवी मिल जाती है। अंक बिना कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान का नाम जपते हुए अगर हम संसार के साधनों का उपयोग करते हैं, वो सभी के सब लेखे में आ जाते हैं। चाहे उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सतगुरु के बताए हुए जो सुमरन के आदेश हैं, अगर हम सतगुरु के आदेश से सुमरन करते हैं, हमें 2 घंटे का निर्देश आदेश मिला हुआ है, 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ये सभी नियम निभाते हैं। इतना समय अगर हमने लगा दिया है और बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, जिम्मेवारी समझकर सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हैं, ये 2.5-3 घंटे जितना भी समय आता है, हम ये समय लेखे में लगाते हैं, तो फिर यकीन करने की बात है कि फिर जो बाकी समय हम संसार में व्यतीत करते हैं वो सब का सब लेखे में आ जाता है, उसकी कीमत पड़ जाती है। हर कार्य 10 गुना हो जाएगा, चाहे वो जीरो समान हैं भगवान का सुमरन किए बिना। लेकिन भगवान के नाम का सुमरन सतगुरु की आज्ञा से करने पर पूरे जीवन को लेखे में गिन लिया जाता है। ये कुदरती व्यवस्था है। फिर ऐसा नहीं होता, जो 2 घंटे सुमरन श्रद्धा के साथ करेगा, जो नित्य नियम की दोनों समय की आरती पूजा करेगा, समय समय पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर सेवा की मांग करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं, सब का सब श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से करेगा, करता चला जाएगा, सेवा की तलब करेगा, सेवा की मांग करेगा, सत्य का संग करेगा, श्री दर्शन करेगा, 2 घंटे भजन अभ्यास करेगा, वो अपनी दुकान पर झूठ बोलना बंद कर देगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी से व्यवहार में झूठ नहीं बोलेगा, कोई कपट का व्यवहार नहीं करेगा, धन के पीछे नहीं भागेगा, किसी संसारी संपदा का अहंकार नहीं करेगा, किसी पर क्रोध नहीं करेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ नष्ट हो जाएगा उसका। इसीलिए तो सुमरन करवाते हैं सतगुरु जी, इसीलिए 5 नियमों की पालना करवाते हैं। सुबह सवेरे से ही हमें इन नियमों की पालना में लगा देते हैं। इनके करने से इतना हम पर असर हो जाता, हमारा अंतःकरण रोज का रोज साफ करवाते हैं। रोज जो भला 2 घंटे भजन सुमरन करे, चाहे वो सुबह सवेरे करे, रात को करे, किसी को समय दोपहर में मिलता है तो दोपहर में करे, मतलब तो सुमरन करने से श्री गुरु महाराज जी ने बहुत बार वचनों में फरमाया है, जब भी करो, जैसे भी करो, लेकिन समय सबके लिए अनिवार्य है, जरूरी है करना। जिसने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए पूरी कर ली, उसका संसार में आना सफल, संसार में रहना सफल, संसार से जाना सफल, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो सफल हो करके जाएगा। फिर उसको वापस आने का ये दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कुछ कमी पेशी रहती है
हमारी श्रद्धा में भी कमी रह जाती है, हमारे करने में, हमारा मानने में हम कदम कदम पर भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे एक जन्म में न भी हुआ तो फिर से अवसर सतगुरु की कृपा से मिलता है। ये अवसर भी सतगुरु की कृपा से मिला हुआ है, तो आगे का भी अगर कोई कमी पैसी रहती है तो सतगुरु फिर से हमें अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम फिर आकर कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे, जन्म तो फिर मिल जाएगा ना। ऐसा मान करके चलना है कि जन्म तो नहीं मिलेगा दोबारा। यही गनीमत अवसर मिला हुआ है, यही प्रभु से मिलने की बारी मिली हुई है। अगर इस वक़्त में गफलत करी तो फिर खेत जो है, अगर कोई रखवाली करने वाला नहीं है खेत की, तो फिर चिड़ी की कितनी ताकत होती है। लेकिन ढेर सारी चिड़ियाँ एकत्र हो जाए तो इतने बड़े खेत को नष्ट कर देती है। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछतावे के लिए कुछ नहीं रखना, पछतावे वाला कार्य ही नहीं करना, क्योंकि जो समय मिला है वह बहुत पर्याप्त है। पर्याप्त से भी पर्याप्त है कि हम गफलत न करें। पूरा समय मिला हुआ, पूरा अवसर मिला हुआ, सब कुछ धन धान्य जो भी है निर्वाह के लिए प्रारब्ध में जो भी मिला है शुक्राना करने के लायक है। चाहे कम से कम भी मिला हुआ हो तो भी जो ये सतगुरु की चरण शरण का मिल जाना है, सतगुरु की चरण शरण को प्राप्त करके नाम की प्राप्ति का हो जाना है, नाम प्राप्त हो जाना है, नाम पर जो चलने का हमें अवसर का मिलना है, ये उस एक के समान है। बाकी संसार के चाहे खान पान पहरान में कमी हो, पूरी सूरी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, अधिकता हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। और जिसको सतगुरु की शरण मिली और जो सतगुरु के नाम की कमाई करता है, उसको ये भरपूर समझ आ जाती है कि संसार के चाहे साधन कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन मकसद असल जो है ज़िंदगी का वो यही है कि अपनी जीवात्मा का कल्याण करना और जीवात्मा का कल्याण करके अपने जीवन को सफल करना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।